काफ़ी विद्यार्थी इस पेपर को लेकर कमेंट कर रहे थे कि असेसमेंट फॉर लर्निंग का जो पेपर है वो आपको प्रोवाइड करवाया जाए। तो बिल्कुल ये जो बीएड है, बीए बीएड है और बीएससी बीएड, तीनों ही कोर्सेज के अंदर आपको ये पेपर देखने को मिल जाता है असेसमेंट फॉर लर्निंग का। तो इसके जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं। इसमें आपको शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस दिए गए हैं, साथ में लॉन्ग टाइप आंसर क्वेश्चंस भी दिए गए हैं। तो सभी इन क्वेश्चंस को अच्छे से रेडी करेंगे और एग्जाम से पहले पहले इनके आंसर है जो कि आपको याद कर लेने हैं, अपनी नोटबुक में लिखने हैं आंसर्स को और बार बार रिवाइज करना है। एग्जाम से पहले लगभग 3 से 4 बार रिवाइज कर लेना है, तभी है जो कि आप एग्जाम में जो कि एग्जाम की जो कॉपी है उसमें अच्छे से जो कि लिख पाओगे और एक अच्छे मार्क्स आपके आ पाएंगे। तो जो ये प्रश्न है वो काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न आपके इसमें रखे गए हैं। तो पहला प्रश्न आप देख लें, यहाँ पे पहला प्रश्न दिया गया कि अधिगम के लिए मूल्यांकन का अर्थ और महत्व को स्पष्ट कीजिए। डिफाइन द मीनिंग एंड सिग्निफिकेंस ऑफ असेसमेंट फॉर लर्निंग। तो बिल्कुल एक क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिए शॉर्ट टाइप है तो लगभग इसका कोशिश करना कि लगभग 3 से 4 पेज के अंदर इनके आंसर है जो कि लिखना शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस के। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है कि मूल्यांकन और परीक्षा में क्या अंतर है, उदाहरण सहित आपको समझाना है। डिफरेंशिएट बिटवीन असेसमेंट एंड एग्जामिनेशन विद एग्जाम्पल्स। अगला प्रश्न पूछा गया कि रचनात्मक मूल्यांकन क्या है, इसके लाभों को समझाइए। व्हाट इज फॉर्मेटिव असेसमेंट, एक्सप्लेन इट्स एडवांटेज। नेक्स्ट प्रश्न है नैदानिक परीक्षण क्या है, क्या होता है, या प्रशिक्षण में इसकी भूमिका स्पष्ट कीजिए। व्हाट इज डायग्नोस्टिक टेस्ट, एक्सप्लेन इट्स रोल इन टीचिंग। फिफ्थ प्रश्न है कि मूल्यांकन के विभिन्न प्रकारों की व्याख्या कीजिए। एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ असेसमेंट। मूल्यांकन के विभिन्न प्रकारों की व्याख्या कीजिए। 6 है मूल्यांकन की प्रमुख तकनीकों और विधियों की विवेचना कीजिए। डिस्कस द मेजर टेक्निक्स एंड मेथड्स ऑफ असेसमेंट। नेक्स्ट 7वां प्रश्न है शैक्षिक मूल्यांकन के क्या उद्देश्य हैं। व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजुकेशनल असेसमेंट। नेक्स्ट 8वां प्रश्न है कि पोर्टफोलियो मूल्यांकन क्या होता है, इसके लाभ लिखिए। व्हाट इज पोर्टफोलियो असेसमेंट, मेंशन इट्स बेनिफिट्स। तो ये 8 प्रश्न है जो आपकी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस दिए गए हैं यहाँ पर। इन क्वेश्चनों के आंसर आपको लगभग 3 या 4 पेज के अंदर है जो कि अभी लिखने हैं, तभी यहाँ पे जो कि कॉपी के अंदर वहाँ एग्जाम में अच्छा है जो कि आंसर है जो कि लिख पाओगे। नेक्स्ट आपके लॉन्ग टाइप आंसर क्वेश्चन दिए गए हैं। तो जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है इनके आंसर अब आपको 6 से 7 पेज के अंदर लिखेंगे और इनको अच्छे से है जो कि याद करेंगे। लगभग 3 से 4 बार रिवाइज कर लेना है, एग्जाम से पहले पहले याद हो या ना हो, लेकिन आप इनके क्वेश्चनों के आंसर लिखना और 3 से 4 बार रिवाइज कर लेना। आप कॉपी के अंदर एक अच्छा आंसर है जो कि वहाँ पर लिख पाओगे। तो पहला प्रश्न दिया गया है कि एक्सप्लेन इन डिटेल डिफरेंट टाइप्स ऑफ असेसमेंट। आकलन के विभिन्न तरीकों का विस्तार से वर्णन कीजिए। नेक्स्ट सेकंड प्रश्न है कि एक्सप्लेन इन डिटेल द टूल ऑफ इवेल्युएशन। मूल्यांकन के उपकरण और साधनों की व्याख्या कीजिए। थर्ड प्रश्न है कि एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ फीडबैक। प्रतिक्रिया के प्रकारों को समझाइए। फोर्थ प्रश्न है कि व्हाट इज प्रोजेक्ट मेथड, डिस्क्राइब द स्टेप्स ऑफ प्रोजेक्ट मेथड। परियोजना विधि किसे कहते हैं, परियोजना विधि के पद्धति का वर्णन कीजिए। फिफ्थ प्रश्न है कि व्हाट इज मीनिंग ऑफ चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम, डिस्क्राइब इट्स एलिमेंट्स। विकल्प आधारित क्रेडिट प्रणाली का अर्थ बताते हुए इसके आधारभूत तत्वों की विवेचना कीजिए। एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ स्टैटिक्स इन असेसमेंट। आकलन में सांख्यिकी का महत्व स्पष्ट कीजिए। सेवंथ प्रश्न है कि डिस्कस मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ प्रेजेंट एग्जामिनेशन सिस्टम, गिव सजेशंस फॉर रिफॉर्मिंग इट्स। वर्तमान परीक्षा प्रणाली के गुण एवं दोषों की विवेचना कीजिए, इसमें सुधार हेतु सुझाव दीजिए। अगला प्रश्न पूछा गया व्हाट इज पीयर असेसमेंट, एक्सप्लेन एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज फॉर इट। सहकर्मी आकलन क्या है, इसके गुण और दोषों का वर्णन कीजिए। 9वां प्रश्न पूछा गया व्हाट डू यू मीन बाय ओपन बुक एग्जामिनेशन, एक्सप्लेन मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ इट। खुले पुस्तक परीक्षा से आप क्या समझते हैं, इसके गुण और दोषों का वर्णन कीजिए। अगला आपके 10वां प्रश्न है कि व्हाट इज मीनिंग ऑफ स्टैटिक्स, डिस्क्राइब इट्स इंपॉर्टेंस इन एजुकेशन। सांख्यिकी का क्या अर्थ है, शिक्षा में इसके महत्व को स्पष्ट कीजिए। तो ये 10 प्रश्न हैं आपके जो कि लॉन्ग आंसर टाइप है। अगर आप लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस को भी अच्छे से याद कर लेते हो, इनके भी क्वेश्चंस के आंसर आप लिख लेते हो, तो इन्हीं के अंदर आपके शॉर्ट आंसर टाइप है जो कि कवर हो जा रहे हैं। तो इन क्वेश्चनों को सभी विद्यार्थी अच्छे से कवर अप करेंगे। ये सारे क्वेश्चंस आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इन क्वेश्चंस के आंसर आपको अभी अच्छे से लिख लेने, एग्जाम में अभी टाइम है तो उनसे पहले पहले आप इनके आंसर को अच्छे से लिख लें, अच्छे से याद कर लें और अपनी एग्जाम की जो भी आपकी एग्जाम की कॉपी है उसमें आप अच्छे से जो कि अपना आंसर है जो कि लिख कर आए। इसके अलावा जो भी आपके अगले जो नेक्स्ट पेपर हैं, जो भी आपके पेपर आते हैं, तो उनके आप नीचे कमेंट करके पेपर का नाम बता सकते हैं ताकि हम आपको अगला पेपर इस चैनल के माध्यम से प्रोवाइड करवा सकें।
इस पेपर का जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम पर, व्हाट्सएप पर भी देखने को मिल जाएगा। अगर आपको वहाँ पर देखने को नहीं मिलता है तो आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर लें आरजे रोहित क्लासेस, जहाँ पर कि आपको आपकी जो भी कोर्स है, आपका बीए बीएड हो या फिर बीएससी बीएड हो, सभी के पेपर अलग अलग से डाल रखे हैं। तो वहाँ से आप अपना पेपर है जो कि डाउनलोड कर सकते हैं और उनके जो पेपर्स को आप अच्छे से है जो कि ध्यान से है जो कि पढ़ सकते हैं।